हाँ भाई बच्चों, देखो ये तुम्हारे सामने जो न्यूमेरिकल लिखा है बहुत बढ़िया और बहुत सरल है। देखो तो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। तो यानी कि विभवांतर कितना दिया गया है? 10 लाख वोल्ट। अच्छा, 10 लाख वोल्ट को क्या हम 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6 वोल्ट नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? त्वरित किया जाता है। चलो, कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। नंबर एक, हमें अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पूछना है। निकालते हैं हम लोग सबसे पहले अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर एक। बताओ अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? इसको हम लिख दे रहे हैं क्यू अल्फा। अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। वोल्टेज कितना है? 10 की घात 6। तो यहां से अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 3.2 इंटू -19 प्लस 6 यानी कि 10 की घात -13। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए। किसको त्वरित किया जा रहा? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन को, लेकिन विभवांतर सेम है, तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा? इस बार हमें प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, देखो एक चीज सेम रहने वाली है, और वो चीज क्या सेम रहने वाली है? वो है v। फॉर्मूला वही होता है k बराबर qv। इस बार प्रोटॉन है तो kp और qp। ठीक। बताओ प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। v कितना है? 10 की घात 6। -19 प्लस 6 बताओ कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। ठीक है। ये आ गई तुम्हारी प्रोटॉन और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अब क्या कह रहा है? किस कण की चाल अधिक हो? दोनों का अलग अलग वेग पता कर ले, हमें खुद ही पता चल जाएगा। बताओ के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। सबसे पहले अल्फा कण के लिए निकाल रहा है, तो इधर अल्फा अल्फा हो गया। सेम इधर भी लगा देंगे, Kp बराबर 1/2 mp/v²। ठीक। बताओ के अल्फा कितना दिया गया है? 3.2 इंटू 10⁻⁻13। 1/2 एम अल्फा, यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6.64 इंटू 10⁻⁻27। ये होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। गुणे में क्या चल रहा? वी अल्फा स्क्वायर। काटो, 2×3 = 6, 2×3 = 6 और 2 दूनी 4। ये 3.32 इंटू 10⁻⁻27 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन में 3.32 इंटू 10⁻⁻27 बराबर कितना आ गया? वी अल्फा का स्क्वायर। काटो, तो 2 से काटते हैं तो 16 दूनी 32, 2 से इसको भी काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12। ठीक। 1.66 और काटते हैं, 2 × 8 = 16, इधर भी 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और काटो, 2 × 4 = 8, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट, 4 दूनी 8 और 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 और 4 × 1 = 4। तो बताओ v, अब कहाँ लिखे हैं, इधर लिख देते हैं। तो बताओ v अल्फा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.2 और नीचे कितना बचा? 0.21। ये -17 और ये 14, -27 ऊपर जाएगा, 27 प्लस का माइनस का 13, 27 में 13 घटाओ कितना बचा? 14। तो 10 की घात कितनी बचेंगी? 14। अब तुम भाग दे लो बस, तो वी अल्फा का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 0.95
इंटू 10⁻14। अब रूट निकालने की कोशिश मत करो, v अल्फा का स्क्वायर है, इधर तुम v p का स्क्वायर निकाल लो, अगर नहीं फिर भी काम बनेगा तब रूट निकालेंगे, अभी नहीं निकालना है। बताओ kp कितना है, 1.6 इंटू 10⁻13 बराबर 1/2 mp, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 गुणे में चल रहा वीपी का स्क्वायर। ठीक है, 2 को इधर भेज दो और इसको नीचे भेज दो, जब 2 इधर गुणे में जाएगा तो 16 दूनी 32 और ये नीचे आ जाएगा तो 1.67 इंटू 10⁻27 बराबर में क्या आ गया, वीपी का स्क्वायर। जब 3.2 का भाग 1.767 में दोगे तो आएगा 1.91 और घात -13 -27, यहां पर 14 बचेगी माइनस की, -14 ऊपर गया +14। अच्छा एक बात बताओ, अगर वीपी का स्क्वायर वी अल्फा के स्क्वायर से बड़ा है तो क्या वीपी वी अल्फा से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल बात है। जैसे कि तुमने सोचो, अगर दो जो है वो 1 से बड़ा है तो इन 2 का स्क्वायर भी तो 1 से बड़ा होगा, 1 के स्क्वायर से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किस कण की चाल अधिक होगी, तो प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। बोलो बात समझ में आई? अब देखो रूट निकालोगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, तुमसे वेग के बारे में नहीं पूछा गया है, अगर वेग पूछा गया रहता तो तुम जरूर निकालते, लेकिन नहीं पूछा गया तो ऐसे ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, चलो इसको नोट करो, तब तक हम लोग अगला सवाल लगाते हैं।